हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आपको यहाँ पे एक अच्छा और ऐसा कंटेंट देना जिससे आपको एग्जाम में मदद रहे, और एग्जाम बी इस रास्ते पर पूर्णतः कार्यरत भी है। अब हमने यहाँ पर हैंडलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल हमने कर लिया था, उसका मैंने आपको पार्ट 2 भी दे दिया। आपको यहाँ पे अब ये जो मिलने वाला है ये आपको पार्ट 1 का एमसीक्यूज है। ठीक है, पार्ट 1 का एमसीक्यूज, यानी कि पार्ट 1 से हमारे पार्ट 1 का मतलब है जो हमारा ये वाला चैप्टर है हैंडलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एमसीक्यूज है, यानी कि संभावित प्रश्न है जो कि यहाँ से आएंगे। चलिए हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को, 30 प्रश्न आने हैं ना, आपका एक सेट 30 का होगा, यानी कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसमें 30 नंबर का आना है, तो 30 ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ। सभी जो हमारे टॉपिक्स है उन सभी के मैं 30-30 सेट यहाँ पे लाता रहूँगा। एंड में जाकर आपको कम से कम भी नहीं तो यहाँ पे 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, और इस वीडियो की या फिर जो ये है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किसी को है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। अब ये है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ कैपेसिटी असेसमेंट बिफोर एकोमोडेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि छात्रावास में बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने से पहले क्षमता मूल्यांकन करने का प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि आप एक हॉस्टल वार्डन है, आपको पता होना चाहिए मेरे हॉस्टल में कितने बच्चे रह सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलरली असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो पाएगी, देखिए जो आपके ऑप्शन है, आपने ऑप्शन देखने, अपने वहाँ पर भी टिक लगाना है, आपने भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले वाले का उत्तर होगा सी, टू एंश्योर दैट द हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी कैन हैंडल द लोड ऑफ कंफर्टेबिलिटी। यानी कि जो हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान है, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, वो जो छात्र हैं यहाँ पर जितने छात्र रह रहे हैं उन सभी के लिए किफ़ायती है या फिर उन सभी के लिए पर्याप्त है या नहीं है, इसी के लिए ये चीज़ होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखो आप यहाँ पे, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अ हॉस्टल इज इक्विप्ड विद सफिशिएंट फैसिलिटी सच अ डॉर्मेट्री, स्टडी एरिया, कॉमन एरिया, डाइनिंग एरिया, बाथरूम एंड रिक्रिएशनल स्पेस। यानी कि ये सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है कि एक छात्रावास पर्याप्त सुविधाओं जैसे छात्रावास, अध्ययन क्षेत्र, सामान्य कमरे, भोजन क्षेत्र, बाथरूम और मनोरंजक स्थलों से लैस है। यानी कि ये सब भी एक उसमें है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या है, अगर ये सिर्फ वहाँ पर डॉर्मेट्रीज है, स्टडी एरियाज हैं, कॉमन एरियाज है, डाइनिंग एरियाज हैं, इन सभी को करने से क्या होता है, ताकि टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट डिसाइडिंग इन द हॉस्टल। यानी कि जो हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उन सभी की जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं, उन सभी की जो आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अब प्रश्न 3 करेंगे हम। प्रश्न 3 क्या कहता है, प्रश्न 3 और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, देखो यहाँ पर, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स टू एंड रेगुलेशन फॉर हॉस्टल रेजिडेंट एंड कम्युनिकेशन दैम ड्यूरिंग ओरिएंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने आपको बताया था, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप उनसे अभिविन्यास, यानी कि जब पहली बार वो आते हैं आप उनको बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो छात्रावास के निवासियों के लिए स्पष्ट और व्यापक नियम और विनियम स्थापित करना और अभिविन्यास के दौरान उन्हें संवाद करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब सबसे पहली बार कोई हॉस्टल आता है तो आप उसे क्या समझाओगे, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने अपने टिक भी लगाना। तो आप सबसे पहले करेंगे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड फोस्टर अ पॉजिटिव लिविंग एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से होता है समुदाय की भावना पैदा करने और एक सकारात्मक रहने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए हमको हमेशा छात्रावास के स्पष्ट नियम कानूनों को बारे में बच्चों को बताना है कि भाई रात के 9 बजे अगर तुम ये करते हुए पकड़े गए तो आपको ये सजा दी जाएगी। तो आपके जो नियम कानून है वो स्पष्ट हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो क्या है, आप सकारात्मक जो वहाँ पे पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव माहौल आप वहाँ पे बना पाएंगे, एक पॉजिटिव एक तरीके से आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट। वाई इट इज एसेंशियल टू हैव हॉस्टल वार्डन और रेजिडेंट एडवाइजर अवेलेबल 24/7। यानी कि ये बोल रहा है हॉस्टल के वार्डन को या फिर हॉस्टल के जो यहाँ पे क्या है
सलाहकार हैं, निवासी सलाहकार, इसको बोलते हैं रेसिडेंट एडवाइजर। ये जरूरी क्यों है 24/27, यानी कि ये हमेशा 24 घंटे पूरे हफ्ते के 7 दिन क्यों अवेलेबल होना इसका जरूरी है, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे कारण है टू प्रोवाइड असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट इन केस ऑफ इशू ऑफ इमरजेंसीज, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में किसी समय में अगर बच्चे को यहाँ पर आपात की स्थिति आ जाती है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि उसके लिए पर्टिकुलरली एक दुर्घटना है, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो अपने इस सलाहकार, अपने इस वार्डन से क्या कर सकता है, बात कर सकता है या फिर उसकी मदद ले सकता है। इसीलिए उनका 24/27 यानी कि पूरे टाइम पे ही अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, यही कारण है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग हॉस्टल स्टाफ इंक्लूडिंग वार्डन, क्लीनिंग पर्सनल एंड मेंटेनेंस स्टाफ, यानी कि ये बोलिए कि क्यों एक हॉस्टल के सभी जो सफाई कर्मचारी है, वार्डन है, रखरखाव कर्मचारी है, जो भी छात्रावास के कर्मचारी, इनके बीच में जिम्मेदारियों का विभाजित करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है हो जाएगा इससे, ताकि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टाफ मेंबर, यानी कि जो भी स्टाफ मेंबर है, जो भी सह कर्मचारी है, उन सभी के बीच में यहाँ पर क्या होगा, इन सभी के बीच में एक टीम वर्क पैदा होगी, इन सभी के बीच में सहयोग की भावना पैदा होगी, इसीलिए यहाँ पर ये चीजें जरूरी होती हैं। चलो अब 6वां देखो, प्रश्न नंबर 6, इसको छोटा करना पड़ेगा दोबारा से। देखो आप प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए अब आराम से, वाई, ठीक है, ओके कोई नहीं, यहां पे देखो प्रश्न 6 है आपका, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल टू कीप स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट हॉस्टल एक्टिविटीज, अनाउंसमेंट एंड चेंज इन रूल्स और शेड्यूल। यहां पर ये बोल रहे हैं कि क्यों एक क्या बनाना है, आपने एक तरीके से प्रभावी संचार चैनल बनाना है, ताकि जो वहां पे छात्रावास की गतिविधियां हैं, जो भी वहां पे अनाउंसमेंट है, जो भी घोषणाएं हैं, जो भी नए नियम बने, उन सभी कार्यक्रमों के बदलाव की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को आगामी घटनाओं और गतिविधियों के बारे में पता रहे, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ कमिंग इवेंट एंड एक्टिविटीज। वो उनको कैसे पता चलेगी, वो उनको पता चलेगी कि भाई जो आपने वहां पर नोटिस बोर्ड लगा रखा है वो आपका संचार माध्यम है, ठीक है, वो आपने क्रिएट करना है और इसीलिए वो चीज जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन इन लिविंग स्पेसेस, कौन से होते हैं, जहां पर वो बच्चे रहते हैं, बाथरूम, कॉमन एरियाज, प्रोमोट गुड हेल्थ प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। ओके, ये सब आपने बताना है कि भाई रहने की जगह में बाथरूम, सामान्य क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना और स्वच्छता बनाए रखना, और छात्रावास में छात्रों के बीच अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बता देता हूं आपको। यह महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि आप इंश्योर कर सको वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, यानी कि जो भी बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, वो छात्रावास में रह रहा है, उन सभी के बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, वो सभी सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, इसीलिए ये चीजें जरूरी होती हैं। प्रश्न 8वां देखिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रेगुलरली इन हॉस्टल, यानी कि वो एक छात्रावास में आपको नियमित रूप से सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियां क्यों करानी चाहिए, ताकि क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको क्या समझना है कि टू प्रमोट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, फोस्टर फ्रेंडशिप एंड क्रिएट अ पॉजिटिव हॉस्टल एटमॉस्फेयर, यानी कि आपको एक हॉस्टल एटमॉस्फेयर यहां पे बनाना है, एक सकारात्मक हॉस्टल का जो एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ये एक तरीके से वातावरण आप बोल सकते हो, आपने उनके बीच में समुदाय को, आपने उनके बीच में समुदाय की भावना, यानी कि हम सभी एक हैं, हमारा धर्म अलग है भले ही लेकिन हम सभी एक हैं, उस चीज को यहाँ पे बढ़ावा देना, जिसे हम बोलते हैं फोस्टर फ्रेंडशिप, यानी कि उनकी जो दोस्ती यारी है उन सभी को आपने आगे बढ़ाना है। प्रश्न 9 देख लीजिए, Why it is important to establish a clear process of for conflict resolution among student in a hostel, यानी कि एक हॉस्टल में एक बच्चे यानी कि दो बच्चे उनके बीच में अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से संघर्ष हो चुका है तो उसके बीच समाधान करना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। तो ये जरूरी इसलिए है
आपने हमेशा ओपन कम्युनिकेशन, एड्रेस कंसर्न एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एमिकेबली, यानी कि आपको ये बोला गया कि एक हॉस्टल वार्डन को हमेशा खुले संचार को बढ़ावा देना है, चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बात करनी है और उनको अच्छे तरीके से हल भी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपने ऐसे करना है। 10वां देखो, 10वें में बोला गया व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव अ वेल डिफाइंड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स इन द हॉस्टल, यानी कि एक हॉस्टल में आपको एक आपातकालीन प्रक्रिया योजना बनानी है। छात्रावास में नियमित अभ्यास करना जरूरी क्यों है? एकदम से आएगा तो बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, बच्चे ढंग से कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है ताकि टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट एंड स्टाफ आर फैमिलियर विद द प्रोसीजर इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर कोई आपातकाल आती है तो बच्चों को पता रहे कि इस आपातकाल की स्थिति में हमको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे हमको ये प्रक्रिया करनी है। आग जली तो सबसे पहले हमने स्विच को ऑफ करना है, आग जली तो हमने सबसे पहले इस रास्ते से भागना है, आग जली तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेत डालनी है, आग जली तो हमने यहाँ से पानी लेके यहाँ पे डालना है। तो वो सब चीजें आपको पहले से ही बच्चों को कराओगे तो यहाँ पे आपको फायदेमंद साबित हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 11वां हमारा जो प्रश्न है। ठीक है, 11वां प्रश्न हमारा कहता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनकरेज स्टूडेंट टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन हॉस्टल सर्विस एंड फैसिलिटीज, यानी कि यहाँ पर ये बोला है कि आप बच्चे से पूछेंगे, बच्चे को हमेशा आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलरली प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा हमेशा अपनी जो भी फैसिलिटीज हॉस्टल में उसको मिल रही हैं उसके प्रति अपनी जवाबदेही, उसके प्रति अपना उत्तर दे और वो बच्चे को यहाँ पे बताया कि भाई आपसे हमें क्या सीखने को मिला, या फिर बच्चा ये बोले कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सही है, वो करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सके इसमें सुधार की आवश्यकता है और जिसमें हम क्या कर सकें, हम टाइमली उस चीज़ को ठीक कर सके। तो ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उन चीज़ों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें। ओके, चलो अब 12वां देखते हैं। 12वें में देखो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द हॉस्टल टू एकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावास के बुनियादी ढांचे और लेआउट की उचित योजना बनाना क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि भाई आपको एक प्लानिंग बनानी बहुत जरूरी है, आपको एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसी के तो ये प्रश्न है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से कर पाओगे, ताकि सभी छात्रों के लिए एक आरामदायक और उपयुक्त रहने का माहौल प्रदान किया जा सके, टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड सुटेबल लिविंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, इसीलिए होता है। चलो अब अगला देखो 13वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर रूम एलोकेशन, यानी कि ये बोल रहे हैं कि क्यों एक हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए ताकि जो हम छात्रावास इसकी कमरे का आवंटन कर पाए अच्छे तरीके से। तो ये क्यों जरूरी है, ठीक है, ये इसलिए जरूरी है कि ताकि जो हम प्रमोट कर सकें सेंस ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी अमंग स्टूडेंट टू अवॉइड फोर्टिज्म, यानी कि ये क्या बोल रहा है, फेवरेटिज्म। बच्चों के बीच में ये ना हो कि ये हॉस्टल वार्डन का फेवरेट है भाई तो इसको हमेशा अच्छे कमरे मिल जाते हैं, ऐसा ना होता कि आपको हमेशा लगे कि बच्चों को पे आप पे विश्वास रहे कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमेशा पारदर्शिता होती है, यहाँ पे हमेशा अच्छा कार्य होता है, इसीलिए हम सर को पसंद भी करते हैं। तो आपने इस चीज को प्रमोट करना है सदैव। 14वां देखो व्हाई is regular housekeeping and maintenance essential in the hostel sitting especially with a large number of student, यानी कि जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमेशा आपने नियमित हाउसकीपिंग और रखरखाव क्यों आवश्यक है, वहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सभी छात्रों को एक आरामदायक और स्वच्छता रहने का माहौल सुनिश्चित करना है, इसीलिए आपको पर्टिकुलरली हमेशा हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस जो आपको करनी बहुत जरूरी है ताकि वो वहाँ पे जो हाइजीन और एनवायरनमेंट कैसा रहे, वहाँ पे स्वस्थ एनवायरनमेंट रहे, गंदगी वहाँ पे ना हो, गंदगी रहेगी तो बीमारी आएंगी और बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर, आपको क्यों एक सिक्योरिटी मेजर सच एज सीसीटीवी कैमरा एम्प्लॉइंग सिक्योरिटी पर्सनल इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल इन हॉस्टल, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपको कैमरा लगाना चाहिए, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए और आपको एक हॉस्टल में एक इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब करना क्यों ज़रूरी है, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, ये सब करने से क्या होगा, तो ये सब करने से क्या होगा, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी कि इनकी जिम्मेदारी मेरी है, तो ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सुनिश्चित करता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे सुरक्षित हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अपॉइंट एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबल वार्डन एंड स्टाफ टू मैनेज द हॉस्टल, यानी कि हमेशा एक छात्रावास
के प्रबंधन के लिए अनुभवी वार्डन का होना बहुत जरूरी है। सारे कर्मचारी अनुभवी होने चाहिए। इससे क्या फायदा मिलता है? इससे फायदा मिलने का एक ये है कि छात्रों की चिंताओं को दूर करना, यानी कि प्रभावी छात्रावास प्रबंधन की सुनिश्चित करना। ये जरूरी क्यों है? ताकि जो स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसे वो चीज़ पहले ही समझ में आ जाए, क्योंकि वो अनुभवी है और उसे एक प्रभावी रूप से वो खत्म भी कर पाएगा जो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, 17वां देखो अब, वाई इट इज बेनिफिशियल टू फॉर्म स्टूडेंट कमेटी इन हॉस्टल सेटिंग। अब ये बोल रहे हैं कि हॉस्टल सेटिंग में छात्र समितियां बनाना क्यों जरूरी है। ये भी आपको पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ताकि जो छात्र हैं और छात्र प्रशासन है उनके बीच में संचार में कोई अंतर ना रहे, अपने मुद्दों को संबोधित कर पाएं और प्रबंधन में सुझाव दे पाएं, ताकि वो डिस्कस कर पाएं मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, अपनी चीज़ों को बता पाएं कि सर यहाँ पे गैप है, और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे के बीच में कभी भी गैप ना रहे, ताकि बच्चा कभी बता ही ना पाए। 18वां देखो, वाई इट इज बेनिफिशियल टू फॉर्म स्टूडेंट कमेटी इन हॉस्टल सेटिंग। ये हो चुका है 18वां हो चुका है। अब 19वां देखो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर एफिशिएंट फूड सर्विस। वाई इट इज, एक मिनट, हाँ, अब देखो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर एफिशिएंट फूड सर्विस, अ वेल अकोमोडेशन, मेस, कैंटीन, प्रोविजन ऑफ न्यूट्रियस एंड हाइजीन फूड इन हॉस्टल कैटरिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि हमेशा इंश्योर करना है एफिशिएंट फूड सर्विसेज को, कि भाई वहाँ पर अच्छी खाद्य से बासी तो खाना नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपने भोजनालय, कैंटीन बड़ी संख्या में छात्रों को छात्रावास में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान कराने के लिए क्यों जरूरी है ये सब रखना, आपका खाना पीना अच्छा क्यों होना चाहिए, ताकि टू मीट द डाइटरी नीड्स ऑफ ऑल रेसिडेंट एंड मेंटेन देयर वेलबींग। यानी कि जो वहाँ पे निवासी है, जो बच्चे हैं, उनकी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करा जा सके और उनकी भलाई के लिए खाने मतलब जो बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बढ़िया रहे और आपकी प्रॉब्लम हमेशा कम रहे। जितने बच्चे बीमार रहेंगे प्रॉब्लम आप ही की बढ़नी है और किसी की नहीं बढ़नी है। 20वां देखो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट कन्वीनियंस सेफ्टी इन द हॉस्टल लोकेटेड अवे फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर एक छात्रावास शैक्षणिक संस्थान से बहुत दूर है तो आपको छात्रों को परिवहन की सुविधा देना क्यों आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र शैक्षिक संस्थान में आसानी से आ जा सकते हैं, उनका समय बचता है। ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर है, बीच में रास्ते से कहीं गायब भी हो सकते हैं। ऐसा चीजें कई बार कई हॉस्टल्स में हमने देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये है आपका वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अप अ कंप्लेंट रिडर्सल मैकेनिज्म एंड एनकरेज एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर स्टूडेंट टू अप्रोच हॉस्टल अथॉरिटीज विद देयर कंसर्न। यानी कि शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छात्रों को अपनी चिंताओं के साथ छात्रावास अधिकारियों से संपर्क करने के लिए एक ओपन डोर नीति को प्रोत्साहित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है? ताकि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ताकि जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जल्दी छात्र को शिकायतों को तुरंत संबोधित करना और एक सकारात्मक रहने का माहौल बनाए रखने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। 22वां देखो, 22वां क्या कहता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली विजिट एंड सुपरवाइज कॉमन एरियाज लाइक द मेस हॉल, रिक्रिएशनल रूम एंड स्टडी एरियाज इन द हॉस्टल। यानी कि हमेशा आपको रेगुलरली विजिट करना, सुपरवाइज करना है कॉमन एरियाज को, यानी कि जो सामान्य क्षेत्र है उन सभी को, ताकि यहाँ पे जो स्टडी एरियाज है, हॉस्टल है आपके, वो जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए छात्रों को साझा स्थानों पर सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन रखना होगा, क्लीननेस देखनी होगी, एनकरेज करना होगा स्टूडेंट कि वो जो भी यहाँ पे आपके शेयर्ड स्पेसेस हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, उन सभी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 23 देखो, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द हॉस्टल प्रीमाइसेस। ये क्यों जरूरी है भाई? ठीक है, क्यों जरूरी है? ताकि समय पर तरीके से किसी भी रखरखाव या सुरक्षा मुद्दों पर पहचान करना और उनके संबोधित करना। यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हॉस्टल में इंस्पेक्शन करते वक्त आपको पहले ही दिख जाएगी, तो आप उसे समय रहते हुए पहले ही ठीक ठाक कर लोगे। इसीलिए आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना जरूरी है। Why it is important for hostel staff to get to know the student individually
बी अप्रोचेबल एंड शो इंटरेस्ट इन देयर लाइफ। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि छात्रावास में कर्मचारियों के लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानना, सुलभ होना और उनके जीवन में रुचि दिखाना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि छात्रों को छात्रावास के कर्मचारियों से मार्गदर्शन और समर्थन लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 25वां क्या कह रहा है? 25वां कह रहा है कि why it is important to provide opportunities for skill development and extra curricular activities in hostel। यानी कि छात्रावास में कौशल विकास और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई महत्वपूर्ण? ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो छात्र है, छात्रों के बीच समग्र विकास, रचनात्मक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे। हमारा पहला वाला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है एमसीक्यूज को देने के लिए। Why is it important to have a system for regular health checkup and medical assistant for student residing in the hostel। यानी कि जो भी बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं उन सभी को यहाँ पर नियमित स्वास्थ्य जांच करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि छात्रावास में रहने वाले बच्चों की भलाई और स्वास्थ्य सुनिश्चित की जा सके। भलाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो वेलबींग का मतलब होता है वो अच्छे तरीके से रह पाए, उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रह पाए, इसीलिए ये जरूरी होता है। 27वां देखो, why it is important to encourage and facilitate communication and interaction among student from derived background and culture in the hostel। यानी कि जो भी छात्रावास में बच्चे आए, विविध पृष्ठभूमि से आए, विविध संस्कृति से आए, विविध धर्म से आए, तो उन सभी को प्रोत्साहित करना क्यों जरूरी है, उन सभी को यहाँ पे आपको जानना क्यों जरूरी है, ताकि छात्रों के बीच आपसी समझ, सहिष्णुता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। उनके कल्चर को आप रिस्पेक्ट करोगे, ताकि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ताकि वो इस ना समझें कि हर बच्चा अलग धर्म का है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, इसीलिए ये जरूरी होता है। अगला है why it is important to implement measure to prevent and address any form of bullying, harassment and discrimination in the hostel। बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ठीक है, उन सभी को आपने यहाँ पे देखना है। किसी तरह की बदमाशी, उत्पीड़न या भेदभाव को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपको रोकना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सहायक रहने का माहौल सुनिश्चित करेंगे कि अब हर बच्चा सेफ और सपोर्टिव यहाँ पे रह पाए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आगे सीधा वो बात कर सकता है। 29वां देखो, why is it important to provide access to resources such as books, computer and internet facility for student in the hostel। अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो क्या उस बच्चे को यहाँ पर पुस्तकों, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा जैसे संसाधनों का प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उनको यहाँ पर ये सुविधाएं देनी बहुत जरूरी है। तो हमारा उत्तर सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। 30 वाले का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। Why it is important to have a systematic recorded keeping process for hostel resident including their personal information, emergency contact and medical history। यानी कि जो भी बच्चे हैं उन सभी की मेडिकल हिस्ट्री आपको पता रहे, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको पता रहे, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पता रहे। इसमें से क्या जरूरी है? स्क्रीनशॉट मान सकते हो, उसके बाद आप आंसर यहाँ पर दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपने मुझको आंसर देना है। इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।